हेलो। हेलो मैडम, मैं आपके बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ। आपका 10th फ्लोर है ना? तू अनपढ़ है या गंवार है? जो एड्रेस लिखा हुआ उस पर डिलीवर करेगी? मैडम जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, बस आपने जो ऑर्डर पे एड्रेस मेंशन किया है ना, बस मैं वही कंफर्म कर रही थी आपसे। मैडम जी, वो मैंने वॉचमैन से पूछा था, आपके यहाँ की ना लिफ्ट ख़राब है। अगर आप बुरा ना माने तो आप नीचे आ जाती तो बेहतर होता। क्यों? तू कहीं की नवाब है? अरे अगर लिफ्ट खराब है तो सोसाइटी में सीढ़ी दे रही है, सीढ़ी से आ जा। अब तेरे लिए हम लिफ्ट ठीक करवाएंगे क्या स्पेशली? सीढ़ी दे रही है, सीढ़ी से आ जा। अगर लिफ्ट ठीक होती तो हम खुद जाके खाना नहीं ले आते, तभी तो हमने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मैडम जी, आपका घर 10th फ्लोर पे है ना, बस इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देख, तू 5 मिनट में ना सीढ़ियों से ऊपर आ जा। अगर तू 5 मिनट में ऊपर नहीं आए ना तो कस्टमर केयर में तेरी कंप्लेन करवा दूंगी। कहीं की नहीं रहेगी तू। वैसे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है भूख की वजह से। चुपचाप से खाना लेके आ फटाफट से। सॉरी मैम, आप कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। आप कंप्लेन मत करना बस। ठीक है, फिर जल्दी आ। यार तुम ये कैसे बात कर रही थी उसके साथ? बेचारी किसी मजबूरी में होगी और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो उसके साथ। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? जब वो गेट खटखटाए तो मैं आरती की थाली लेकर उसके लिए खड़ी रहूं? अरे वैसे भी उनका काम है घर में आके डिलीवरी करने का। तुम ना तो महान मत बनो, कुछ भी ना बोलते रहते हो बस। अरे जोमेटो वाले में साफ साफ लिखा हुआ है कि डोर टू डोर डिलीवरी होती है, तो उनका काम है डोर में आके डिलीवरी करने का। मैं जाऊंगी क्या नीचे सामान लेने के लिए? क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, वो जान के थोड़ी ना कर रही होगी ऐसा। और हमें ना ऐसे बैठे बैठे किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लेते उसकी कोई मजबूरी होगी इसलिए वो लेट हो गई, लेकिन एक बात बताओ, वो मुझे यहाँ पर आके भी एक्सक्यूज दे रही है कि लिफ्ट खराब हो गई, सीढ़ियों से नहीं आ सकती। अरे ये कोई बात होती है क्या? देखो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान को इंसान समझो, उनसे अच्छे से बात करो। ये लो, 5 मिनट बोले थे, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आई है वो। और बन लो महान। हाँ ठीक है ना यार, कहीं फंस गई होगी बेचारी। तुम्हारे गुस्सा करने से क्या वो जल्दी आ जाएगी? देखो उज्जवल, भूख की वजह से ना मेरे सर में और ज्यादा दर्द हो रहा है, तो प्लीज ये सब बोल के ना और महान मत बनो। उसको आने दो, उसको तो मैं बताऊंगी आज। लो, ऑर्डर आ गया, इसको तो मैं बताती हूँ। आ गई तुम इतना टाइम? तुम इस हालत में? ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। तुम इस हाल में 10th फ्लोर तक चलकर आई हो सीढ़ियों से? मैंने कहा था मैडम से कि मैं ऊपर नहीं आ सकती, आप नीचे आ जाओ, पर मैडम जी ने बोला कि अगर तुम ऊपर नहीं आई तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। साहब, अगर मैं ऊपर नहीं आती तो मैडम मेरी कंप्लेन कर देती, और अगर वो कंप्लेन कर देती तो मेरी नौकरी चली जाती। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मैं ही जैसे तैसे करके अपना घर चलाती हूँ। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं अपना घर कैसे चलाती? साहब, मैडम को बोलिए ना कि वो मेरी कंप्लेन ना करे। बहन देखिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था तुम्हारी ये हालत है। अगर हमें पता होता तो हम में से कोई आ जाता नीचे खाना लेने। माफ़ कर दीजिए। साहब कोई बात नहीं, मेरे साथ तो अक्सर कर ऐसा ही होता है, लोग सामने वाले की मजबूरी नहीं समझते। सही कहा बहन तुमने। आजकल किसी को किसी की नहीं पड़ी, किसी को क्या लेना देना सामने वाला इंसान परेशानी में। सबको तो बस यही चाहिए कि उनका खाना उन्हें टाइम पर मिल जाए। क्या करे साहब, पापी पेट का सवाल है, कमाना तो पड़ेगा ना। साहब, आप बुरा ना माने तो आप एक गिलास पानी पिला सकते हैं?
जीने चढ़कर आई हो, गला बहुत सूख रहा है। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, 1 मिनट रुको। हमें माफ़ करना मैम, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। कोई बात नहीं साहब, आप मुझे मेरे ऑर्डर के पैसे दे दीजिए, मुझे और कहीं पर भी जाना है। हाँ, मैं आपके पैसे देता हूँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। ये लीजिए। साहब, पर ये तो बहुत ज़्यादा है, और ऑर्डर तो सिर्फ 500 रुपये का ही था। अरे रख लीजिए इसे, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना आपके लिए। अरे नहीं साहब, आप मुझे मेरे ऑर्डर के पैसे दे दीजिए, जो 500 रुपये बनते हैं। आप मुझे ये 500 एक्स्ट्रा मत दीजिए, आपने माफ़ी मांग ली, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बहन, आपके पैसे रख लीजिए। अगर आप ये पैसे नहीं रखेंगे ना, तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको कितना उल्टा सीधा बोला बिना आपकी हालत जाने। मेरी तो गलती माफ़ी के लायक भी नहीं है। प्लीज़, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो। ठीक है, आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो लोगों की मजबूरियां समझते हैं। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। आप